तो कहानी की शुरुआत में हमें हमारा मेन कैरेक्टर दिखाया जाता है, जो कि अपनी माँ की टूटी फूटी कब्र के सामने खड़ा होता है और कह रहा होता है, मॉम, आई एम बैक। और अगले सीन में ये लड़का हमें अपनी कहानी बताता है। ये लड़का कहता है कि एक दिन रात को मेरे डैड ने मुझे, मेरी मॉम और मेरी इकलौती बहन को अपने घर से धक्के मार के बाहर निकाल दिया। क्यों? क्योंकि उन्हें एक दूसरी लड़की पसंद आ गई थी। बारिश के उस ठंड भरी मौसम में मेरी माँ सारी रात रोती रही और बस ये कहती रही कि वो हमें अंदर ले ले, लेकिन मेरे डैड वो नहीं आए। लेकिन हम इंतज़ार करते रहे। जब सूरज की किरणें उठी तब मेरे डैड ने अपना घर का दरवाज़ा खोला। हमें लगा वो हमें लेने आए हैं, लेकिन नहीं, वो हमें लेने के लिए नहीं बल्कि हमें वहाँ से भगाने के लिए आए थे। उन्होंने अपने पालतू जंगली कुत्ते को हम पर छोड़ दिया और मेरी माँ उस कुत्ते के हाथों घायल हो गई। हम वहाँ से चले आए। मेरी मॉम वो एकदम टूट चुकी थी। मेरी बहन वो अभी भी बहुत छोटी थी, लेकिन मुझ में अभी भी एक होप थी। मुझे लगा था कि हम एक फैमिली है और अगर हम चाहें तो अपनी ज़िंदगी को फिर से शुरू कर सकते हैं। लेकिन कहते हैं ना, कई बार हम जैसा सोचते हैं वैसा होता नहीं। एक दिन जब मैं स्कूल से लौट रहा था तब मुझे अपनी मॉम की लाश मिली। उनका मर्डर नहीं हुआ था, उन्होंने सुसाइड कर लिया था, या कहो तो कुछ लालची बुरे लोगों ने उन्हें सुसाइड करने पर मजबूर कर दिया। एक 14 साल के बच्चे के लिए अपने डैड के द्वारा घर से निकाल दिया जाना और अपनी मॉम के मरने के बाद अनाथ हो जाना, ये एक बुरे सपने जैसा है जो वो कभी नहीं जाएगा। भले ही मैं सिर्फ 14 साल का था, लेकिन फिर भी मैंने अपनी बहन को उन सभी बुरे लोगों से प्रोटेक्ट किया जो हमें मारना चाहते थे या हमें नुकसान पहुंचाना चाहते थे। लेकिन एक दिन मेरी मुलाकात एक ऐसे शख्स से हुआ जो मुझे उन बुरे लोगों से आज़ाद करवा दिया और मुझे अपने साथ ले गया। 10 साल बाद जंग का माहौल, चारों तरफ गोली और धमाकों की आवाज़। तभी एक सोल्जर अपने कमांडर को कॉल करते हुए कहता है, हेलो कमांडर, हमारी गोलियां ख़त्म होने को है, दुश्मन हम पर भारी पड़ रहा है और हमारी गिनती भी कम होती जा रही है। हमें जल्दी से एक बैकअप टीम की ज़रूरत है। प्लीज़ आप एक बैकअप टीम भेजिए, ओवर। चिंता मत करो, मैंने पहले ही बैकअप भेज दिया। क्या क्या आपने उससे भेजा? क्या वो अकेले इन्हें संभाल पाएगा? देखिए, अगर आप मेरी सलाह माने तो आपको एक फौज भेजना चाहिए। एक अकेला बंदा उन्हें संभाल नहीं पाएगा। प्लीज़ आप एक बार सोचिए। चिंता मत करो, मैंने जिसे भेजा है सोच समझ के भेजा है, क्योंकि मैंने इसके बहुत कारनामे देखे। तुम अभी नए हो इसीलिए तुम्हें नहीं पता। वो जो कभी छुप के गोलियां नहीं चलाता, जिसके आते ही जब का मैदान कांपने लगा, जो वो जैसे ही आया वैसे ही उसने जंग का पासा पलट दिया। वो दुश्मन के अड्डे पे घुस गया और उनके कमांडर को गोली मार दी और जीत उसके नाम। वो बंदा जिसने जंग को अकेले जीता, जिसे वॉर किंग का टाइटल मिला, जिसे लोग जंग के राजा के नाम से जानते थे, वो यानी कि मैं, द वॉर किंग लूसीफर, अब लौट आया है। मॉम, आपके मरने के बाद मैं अनाथ हो गया था, लेकिन फिर भी मैंने खुद को एक कोने में रख के पाला पोसा और खुद को इस हद तक बड़ा किया, इस हद तक कि अब मैं कुछ भी कर सकता हूँ। वॉर किंग लूसीफर अब लौट आया है और अब वो इस पूरे शहर को हिला के रख देगा। ये आपसे मेरा वादा है मॉम, मैं उन सब का बदला लूँगा जिन्होंने आपके साथ बुरा किया। और तभी वहाँ पर कुछ गुंडे आ जाते हैं और कहते हैं, ए लड़के, क्या तेरे पास परमिशन है या घुसने की? ये कोई पब्लिक जगह नहीं है जहाँ कोई भी घुस सकता है। यह सिर्फ और सिर्फ मैडम ग्वान के बंदे घुस सकते हैं, समझा? नाना ग्वान वो मेरी मॉम की दोस्त हुआ करती थी, तब तक जब तक मेरे डैड ने मेरे मॉम को घर से निकाल नहीं दिया। वो तो सिर्फ नाम की दोस्त थी, क्योंकि असल में तो वो मेरे मॉम से जलती थी, क्योंकि मेरे मॉम उनसे ज़्यादा खूबसूरत थे। मेरे मॉम के पास एक घर था जहां हम रहते थे, लेकिन उस चुड़ैल औरत ने कुछ नकली पेपर्स की मदद से हमसे हमारा घर छीन लिया और रातों रात उस घर को तोड़ दिया। और वो मेरी मॉम को कई सारे उल्टे फुल्टे चीज़ों की मदद से धमकियां देने लगा, जिससे मेरी मॉम ने सुसाइड कर लिया। वो हमें भी मारना चाहता था, लेकिन हम बच गए। लेकिन वो चुड़ैल यहाँ भी नहीं रुका,
उसने मेरे मॉम के कब्र के आसपास अपने गुंडों को लगा दिया, जो हर वक्त मेरे मॉम के कब्र पर नज़र रखते थे। शायद उसे मेरी मॉम की हड्डियाँ चाहिए थी, पता नहीं क्यों। यह इतनी बुरी है कि मैं सोच भी नहीं सकता। वो गुंडे हमारे मेन कैरेक्टर को घेर लेते हैं और कहते हैं, ए लड़के, आज मेरा मूड बहुत ख़राब है समझा, इसीलिए जल्दी से मेरे सामने घुटने टेक या फिर अपने पैर तुड़वा के किसी अस्पताल में भर्ती हो जा। पता है क्या, आज मैडम गुआन की बर्थडे है। मुझे तो उनके बर्थडे में एक दारू के बोतल के साथ होना चाहिए था, लेकिन ज़रा देखो तो मैं यहाँ चौकीदारी का काम कर रहा हूँ। तभी एक बंदा हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है, ए तूने सुना नहीं बॉस ने क्या कहा, जल्दी से अपने घुटनों के बल बैठ, नहीं तो तेरी वो हालत होगी जो तू सपने में भी नहीं सोच सकता। हे, क्या ये किसी रिश्तेदार का कब्र है? ओह, मैंने तो इसमें थूक दिया, माफ़ करना। लेकिन तभी हमारा मेन कैरेक्टर उसकी तरफ बढ़ता है। तो यहीं पे हमारा ये एपिसोड ख़त्म। पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और नोटिफिकेशन को भी दबा दीजिए। और अगर आपको अगले एपिसोड चाहिए तो कमेंट कीजिए। टिल देन टाटा बाय बाय, सी यू, सायोनारा।